आपने क्या करना है, जैसे मैंने पहले से एक ऑथ की जनरेट कर रखी है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। आपने एक वेबसाइट खोलनी है छोटी सी, webjadoo.com/auth की। ये वाला आपने URL डाल के एंटर कर दिया। अभी इस लोकेशन पे आपने डिफाइन करना है, जैसे मैंने ये ऑथ की डाली 526,008, ठीक है जी, और उसका पार्टनर कोड डाला। और यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, URL बता रहा हूँ उसका, कि जो मेरी PHP फाइल्स मैंने अपने सर्वर पे रखी हैं वो कहाँ पर पड़ी हैं। तो ये मैंने उसका URL बता दिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है URL, मतलब जो मैंने आपको फाइल्स दी हैं, ये वाली जो फाइल्स हैं वो आपने अपने सर्वर पे कौन सी लोकेशन पे रखी, उसको कहाँ से एक्सेस करना है, ये हमने यहाँ पर इस लोकेशन में बता दिया। मतलब क्या हो गया, ये वाला जो ऑथ की नंबर है वो इस लोकेशन के साथ मैप हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है जी। और बाकी सारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जैसे वेबसाइट डोमेन क्या है, कंपनी का नाम क्या है, सिटी नेम क्या है, ठीक है जी, और पार्टनर नेम क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन भर के आपने सिंपली अपडेट कर देना है। तो ये आपका, इतना करने से आपकी जो वेबसाइट है, जो आपने वेबसाइट बनानी है या जो आपने ऐप बनानी है, वो सारी की सारी एक ब्रिज के थ्रू लिंक हो गई। और नेक्स्ट क्या करना है, जिस क्लाइंट के आपने सॉफ्टवेयर लगाया, सॉफ्टवेयर के अंदर जहां पर हम आइटम में जाके यहाँ पर ऐप में जाते हैं और टोकन आईडी डालते हैं। यहाँ पर टोकन आईडी में आपने वो वाला जो भी नंबर है, वो वाला नंबर यहाँ पर डाल दिया, मतलब ऑथ की नंबर और आपका जो पार्टनर कोड है वो आपने यहाँ पर डाल के इसको इंटीग्रेट कर देना है। और जैसे यहाँ पर हम ऑल आइटम करके अपलोड करते हैं, वैसे ही ये सारे का सारा डाटा आपके सर्वर के ऊपर अपलोड हो जाएगा। अभी मैं आपको सिंपली दिखाता हूँ अपलोड कैसे होगा। यहाँ पर मैं ऐप में गया, अभी मैं ऑथ की चेंज नहीं कर रहा क्योंकि मेरा कोई सर्वर सेटअप नहीं हुआ, तो जो ऑथ की पहले से लगी हुई है उसी को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैंने ऑल आइटम किया और टोकन आईडी किया और मैंने इसको अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद ये कुछ मैसेजेस आते हैं, ये आपको पता ही है, ऑलरेडी आप हमारे साथ काम कर रही हैं। इसको बस सिंपली एस्केप करते रहना है और इतना करने से हमारा जितना भी डाटा है वो सारे का सारा सर्वर के ऊपर अपलोड हो गया। तो अभी हम थोड़ा चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। इस तरह से जो भी हमारी सर्वर की फाइल्स हैं उसको हम, जो हमारी डेटाबेस है उसमें जाके चेक कर लेंगे कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे कैटेगरीज हैं, जो भी हमारा डाटा है वो सारा इसमें आ गया, ठीक है जी। अगर नहीं आया तो आप अपनी जो मैपिंग करी है उसको दोबारा से ध्यान से चेक कीजिए कि वहां पर आपने कोई यूजर नेम पासवर्ड गलत तो नहीं दे दिया, या फिर कहीं आपने ऑथ की डिफाइन करने में कोई एरर तो नहीं कर दी। तो ऐसे करके ये सारे का सारा डाटा आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका जब डाटा अपलोड हो गया, अभी कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर ने ऐप डाउनलोड करी या अगर आपने वेबसाइट बनाई है तो कस्टमर वेबसाइट पर गया और वहां से उसने कुछ आइटम्स ऑर्डर कर दी। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। ये जो टोकन हमने डाला था ना, अभी ये जो हमने आइटम्स डाली थी वो आइटम सारी की सारी हमारी यहाँ पर आ गई। जिस आइटम में हमने पिक्चर लगाई होगी, जैसे ये आइटम के अंदर, जिस आइटम के अंदर यहाँ पर हम पिक्चर लगा देंगे वो आइटम की पिक्चर वहां पर अपलोड हो जाएगी, अदरवाइज वहां पर सिंपली नाम शो करेगा, ठीक है जी। अभी कस्टमर ने क्या किया, यहाँ पर कुछ भी आइटम को ऑर्डर कर दिया, सिंपली ऐड टू कार्ट किया और यहाँ पर जो भी आपने अपना लॉगिन वगैरह का सिस्टम रखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका ये सारा डाटा अपलोड हो जाएगा। तो इतना करने से अभी मैं आपको बनाकर दिखाई देता हूँ। इसके बाद जो हमारा डाटा है वो सारे का सारा हमारा यहाँ पर इंपोर्ट होगा। न्यू ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम वेबसाइट, ये आपका मतलब कस्टमर ने जब ऑर्डर कर दिया तो वो ऑर्डर आपका सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसका आप POS बिल भी बना सकते हैं, एज ए उसको सेल ऑर्डर भी ले सकते हैं या सेल में भी उसको ले सकते हैं। यहाँ पर सिंपली चेक फॉर न्यू ऑर्डर करना है और ये जो हमने ऑर्डर अभी डाला था वो सारे का सारा ऑर्डर यहाँ पर आ गया, ठीक है जी। मतलब जो भी सारी खेल है वो सारा ऑथ की का है। जो हमने ऑथ की में जाकर अपना सर्वर की लोकेशन डिफाइन करी, उसका यूजर नेम पासवर्ड वहां पर हमने दे दिया, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो डाटा है वो वहां से लिंक, ठीक है जी। अभी इसका डाटे का आपने ऑर्डर ले लिया, अभी इसमें हमने POS का बिल जनरेट कर दिया, ऑर्डर बना लिया, वो सारा आप जैसे ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो सारा आपको पता ही है। तो ये हमारा
कंप्लीट आज का प्रपोजल था। इसमें आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप हमसे अभी पूछ सकते हैं। हाँ मनोज जी, ये जो मतलब आज का सेशन था ना, तो इसके रिलेटेड जो ये वेबसाइट थ्रू जो ऑर्डर लेते हैं हमें ना, वही है। यस यस, हाँ तो इसमें ले लो, मोबाइल से ले लो, ऐप से ले लो, मतलब क्या है कि जो डाटा है वो सारा आपके सर्वर पे आ गया, आप उस डाटे को कैसे भी यूज कर लो सर। जी जी, मगर एक ही चीज था, वो ये जो रेगुलर कस्टमर होता है ना, उसने एक बार लॉगिन किया तो इसमें उसका हम वो बार बार भरना पड़ेगा वो लॉगिन फॉर्म? नहीं, उसका जो है एक बार वो तो आपने बनाना है ना, आप वेबसाइट बनाएंगे, आप उसको बार बार भरने वाला रखें, चाहे ओटीपी से रखें, चाहे लॉगिन दे दें, जैसा मर्जी कर दें, आपकी मर्जी है। मतलब ऐसे नहीं दे सकते जब से, मतलब हम यही है ऐप का सिस्टम, हमने ऐप पे क्लिक किया, किसी को हम देते हैं मोबाइल ऐप, कस्टमर ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं, तो वो मोबाइल या मतलब मोबाइल ऐप या वो वेबसाइट से भी मतलब यूज कर सकता है? सर आज के सेशन में हम जो बात कर रहे हैं वो हम उसमें कोई मोबाइल ऐप या वेबसाइट नहीं बेच रहे हैं आपको, हम आपको बता रहे हैं कि सॉफ्टवेयर के साथ आपने अपनी वेबसाइट को कैसे इंटीग्रेट करना है। जो वेबसाइट आप बनाएंगे उसमें आपने सर जैसे मर्जी लॉगिन दिया हो, चाहे आपने यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन दिया, चाहे आपने ओपन लॉगिन रख दिया कि अपना नाम पता भरो भाई, आपको ऑर्डर आ जाएगा, जैसे मर्जी आप लॉगिन दे दो सर। बस आपने क्या करना है, जो भी आपका ऑर्डर आया वो इसमें जो आपकी डेटाबेस है इसमें ऑर्डर के टेबल में वो डाटा डाल देना है या सेट करवा देना है। अच्छा अच्छा, ये ऑर्डर डिटेल्स में वो डेटाबेस स्ट्रक्चर आपको देखते ही सारा समझ लग जाएगा कि कैसे हमने इसको यूज करना है। समझ गया। तब इसका मतलब इससे मोबाइल ऐप से कोई मतलब नहीं? हाँ, इसका हमारी मोबाइल ऐप से, हमारे मोबाइल वेबसाइट से कोई मतलब नहीं है, आपने खुद वेबसाइट बनानी है कस्टमर की। ओके ओके ठीक सर बिल्कुल आ सकता है, यही सेम प्रोसीजर रहेगा, उसके डेवलपर को थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। हाँ, उसके डेवलपर को थोड़ी मैपिंग ऐसे करानी पड़ेगी कि इस डेटाबेस के अंदर जैसे ये वाले फील्ड है, इन फील्ड के अंदर वो डाटा इंसर्ट हो, तो थोड़ा उसका काम तो रहेगा, बट काम कस्टमर का डेफिनेटली हो। विकास भाई कुछ पूछ रहे हैं मॉडर्न वेब से, और कोई डाउट हो सर किसी को? तो जैसा उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया तो उसको व्हाट्सएप चला जाए। जी जी। हाँ सर, वो एक तो सर है कि सॉफ्टवेयर से चला जाए, सॉफ्टवेयर से तो हमारा लगा हुआ है कि जैसे ही हमने डाउनलोड किया वो सॉफ्टवेयर से ऑर्डर चला जाए। अदरवाइज आप क्या करो, एक उसकी ना एपीआई होती है व्हाट्सएप की, वो एपीआई आप अपनी वेबसाइट में लगा दो, जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर किया तो ऑटोमेटिकली जो कस्टमर का मोबाइल नंबर है उसके ऊपर व्हाट्सएप चला गया। क्योंकि हम तो आपने अपनी वेबसाइट में या अपने मोबाइल उसमें ही लगाना है, ऐप में ही लगाना है। इसकी काफी अच्छी डिमांड है सर, आप एक दो प्रोजेक्ट इसके ट्राई करके देखो। जो भी लोग बनाते हैं वेबसाइट्स वगैरह, जो भी एप्स बना रहे हैं, आपके अंदर बहुत काबिलियत है, तो आप इसको दो चार प्रोजेक्ट करके देखो सर, लगा के देखो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक हमें भी पता लग जाएगा कि ये वाली वेबसाइट हम रिकमेंड कर सकते हैं किसी को भी। तो जितने भी कस्टमर आते हैं उनको बोलते रहेंगे कि ये इस तरह की वेबसाइट बनवा लो सर। टेक्निकल सर मनिंदर जी से सारी आपको 1-to-1 ट्रेनिंग दे देंगे कि कैसे इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे लगाना है, ठीक है जी। और कोई डाउट हो सर किसी को? नहीं मनोज जी, इसका एक दो सेशन अगर और चलते ना तो मतलब ये डेफिनेटली सर, इसके और सेशन आपको लगाएंगे। कुछ लोग एक दो बार कर लें ना, दो चार वेबसाइट्स बनवा लें, तो उनके एक्सपीरियंस भी साथ में शेयर करेंगे, ठीक है सर। थैंक यू जी, ओके जी, खुश रहो सर।